नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है परीक्षित का अनशन व्रत तथा श्री सुखदेव जी का आगमन। यह प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा आप लोगों को बिना किसी अवरोध के मिलती रहे। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूट जाता है। उन्होंने ऋषियों से कहा, आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना संभव नहीं लगता। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी स्मरण में नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे समय में परीक्षित ने ईश्वर का सहारा लिया। भगवान की स्तुति की, द्वारिकानाथ को याद किया। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाइए, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारिकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा, सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहां पधारे। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर हैं। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर न तो मेखला है और न लंगोटी। दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर स्थित है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहाभान भुलाता है, उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो तथा निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा रखता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं तेरे पास कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निराकार हूँ। मुझे जो आनंद मिला है तथा परमात्मा के जो दर्शन मुझे हुआ है वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं वादरायणी हूँ। देव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। सुखदेव जी वादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरों को सुधार सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णतः थे। परीक्षित, जो समय बीत गया है उसका स्मरण मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी हैं। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा ही होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ प्रथम स्कंद समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।